हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम लोग करने वाले हैं आईआईटी जेई के एडवांस क्वेश्चंस। ठीक है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन क्या गिवन है ये देखिएगा। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 हैज़ रूट्स x1 x2 x3 x4 एंड x5 एंड जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 देन जी एक्स वन जी एक्स टू जी एक्स थ्री जी एक्स फोर जी एक्स फाइव माइनस 30 जी एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव इज इक्वल टू हाउ मच। आंसर क्या होगा ये हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। ठीक है, बिना सॉल्व करे आप लोगों को आंसर नहीं लगाना है, आएगा तो अपना लगाओगे। और तुक्का वाला कोई सीन नहीं होना चाहिए, वो चल भी नहीं पाएगा आपका जेई के क्वेश्चंस में, है ना। अदरवाइज जो किस्मत आजमाते हैं ऐसे ही ओ क्या कौन सा कहावत होता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल 80 90 पूरे सब, है ना। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कोई करेक्ट हो जाता है तो आईआईटी का सपना तो फिर उनके लिए ही सपना ही रह जाता है ना। तो इसके लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ पे क्या है। तो कोई भी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे और बोल वाला सीन नहीं है यहाँ पे हम लोगों को करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, गिवन है ऑलरेडी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, अच्छा यहाँ पे गिवन है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ओके, अब यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमने एज्यूम कर लिया, सपोज जी एक्स को वाई एज्यूम कर लिया, सो वाई इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1। जी एक्स को वाई एज्यूम किया, देन वी कैन राइट वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, इसी को हम x का वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं इसी एक्सप्रेशन से। सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 इस साइड में शिफ्ट हुआ, सो y प्लस 2 हो जाना है एंड x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से, स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2। ठीक है, अब ये जो भी x का वैल्यू आया है, जो भी एफ एक्स यहाँ पे गिवन है उसमें पुट करते हैं, और यहाँ पे रूट्स बोला है x1 x2 x3 x4 x5। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 अज्यूम कर लेंगे। अज्यूम नहीं करना है एक्चुअली, जब रूट्स है तो 0 होगा ही वो। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट है, क्लास 9th 7th में पढ़े होगे, 7th 8th 9th में। ठीक है, फिलहाल यहाँ पे x का वैल्यू पुट करते हैं, क्या हो जाएगा ये, x पावर 5 है, देन स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 होल पावर 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 0 यहाँ पे पुट किया, ये स्क्वायर के टर्म में है तो यहाँ पे स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा। एंड इस केस में देखते हैं यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ y प्लस 2 होल पावर 5 है, एंड ये सारे टर्म को हम लोग 0 के इस साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाना है, यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, y प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाना है, केवल y प्लस 2 बचेगा। और राइट हैंड साइड में अगर शिफ्ट करते हैं यहाँ पे हम लोग तो माइनस में हो जाएगा, माइनस वाई प्लस 2, एंड यहाँ पे जो प्लस 1 है वो भी क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, माइनस वाई, एंड ये माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस 2 से भी तो माइनस 2 हो जाना है, माइनस 2 माइनस 1 कितना हो जाना है, माइनस 3, एंड माइनस कॉमन ले लिया, रिमेनिंग बचेगा यहाँ पे वाई प्लस 3। ठीक है, आगे यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, दोनों साइड में अगर स्क्वायर ले लें, ठीक है, क्योंकि इस टर्म को अगर हम लोग लिखेंगे तो ये कुछ ऐसा होगा, y प्लस 2 होल पावर 5/2, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ x अगर लिखा है इसका मतलब क्या होता है, x पावर 1/2 होता है। ऐसे ही यहाँ पे y प्लस 2 स्क्वायर रूट के अंदर है तो y प्लस 2 पावर 1/2 होगा, एंड यहाँ पे 5 है तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या हो जाना है यहाँ पे, y प्लस 2 होल पावर 5/2 इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस 3। ठीक है, नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड को अगर स्क्वायर करते हैं यहाँ पे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये जो यहाँ पे टर्म माइनस में है, माइनस स्क्वायर होगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पे। सो कितना हो जाएगा, y प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाना है, एंड यहाँ पे y प्लस 2 होल पावर 5/2 इंटू 2 से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो रिमेनिंग कितना बचेगा यहाँ पे, y प्लस 2 होल पावर 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 3 होल स्क्वायर। समझ में आ रहा है, तो चलिए भाई जब इतना कुछ समझ में आ रहा है तो इसको एक्सपेंड करते हैं यहाँ पे।
अब कुछ फॉर्मूले आप लोगों को बताने वाला हूँ मैं बाइनोमियल का, जैसे x प्लस ए पावर n का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन तो पढ़ रखे होगे ना आप लोग। नहीं सर कुछ नहीं पढ़े, है ना, तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े हो तो यहाँ पे फॉर्मूला बता दे रहा हूँ मैं। एन सी ज़ीरो एक्स पावर n प्लस एन सी वन एक्स पावर n माइनस वन। x का पावर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा यहाँ पे एंड a का पावर इंक्रीज होगा, सो a पावर 1 हो गया यहाँ पे। ऐसे ही इसे लिखना चाहेंगे हम एन सी वन एन सी टू एक्स पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे ही कंटिन्यूस यहाँ पे x का पावर डिक्रीज होता जाएगा और a का पावर इंक्रीज होता जाएगा। सो फाइनली कितना मिलेगा यहाँ पे, एन सी एन एक्स पावर 0 हो जाएगा एंड a पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला कुछ ऐसा ही है, बाकी आप लोग अपने बुक से भी हेल्प ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एन सी ज़ीरो, इसी को थोड़ा और सिंपल तरीके से लिखना चाहें हम लोग तो ऐसा लिख सकते हैं, एन सी ज़ीरो का वैल्यू 1 होता है एंड एन सी एन का वैल्यू भी 1 होता है। ठीक है, एन सी ज़ीरो इज इक्वल टू एन सी एन विच इज़ इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे तो एन सी आर फॉर्मूला होता है कॉम्बिनेशन में, सो फैक्टोरियल एन अपॉन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर एंड फैक्टोरियल आर होता है। तो सॉल्व करेंगे हम लोग इसी फॉर्मूले से। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं एन सी ज़ीरो का वैल्यू 1 है, देन एक्स पावर n यहाँ पे हो जाना है, प्लस एन सी वन का वैल्यू कितना हो जाएगा, केवल n होगा। ठीक है, एंड एक्स पावर n माइनस वन इंटू ए प्लस एन सी टू का वैल्यू कितना होगा, n माइनस वन डिवाइडेड बाई 2, फैक्टोरियल 2 होता है वैसे। ठीक है, एंड एक्स पावर n माइनस टू इंटू ए स्क्वायर होगा, प्लस ऐसे ही जाते जाएंगे तो यहाँ पे a पावर n आ जाएगा। ठीक है, एन सी एन का वैल्यू तो 1 ही है, यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं, a पावर n हो जाएगा। सीधे इसी फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे हम लोग, तो थोड़ा ये सिर्फ हिंट किया हूँ मैं, यहाँ से सारा कुछ समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो देखिएगा क्या है, y प्लस टू होल पावर 5 है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, 5c0 y पावर 5 प्लस 5c1 y पावर 4। y का पावर डिक्रीज होगा तो 2 का पावर इंक्रीज होगा यहाँ पे, प्लस 5c2 y पावर 3 इंटू 2 स्क्वायर। ठीक है, प्लस यहाँ पे और क्या हो जाना है, 5c3 y पावर 2 इंटू 2 पावर 3 प्लस 5c4 y इंटू 2 पावर 4 प्लस 5c5 y का पावर तो 0 हो जाएगा, तो y पावर 0 मीन्स वैल्यू 1 हो जाना है एंड 2 पावर 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू क्या है, y प्लस 3 का होल स्क्वायर है, जिसे एक्सपेंड करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाना है, y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सीधे वही फॉर्मूला अप्लाई किया है हमने, a के प्लेस पे y है यहाँ पे एंड b के प्लेस पे 3 है, सो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू बी होता है, सो 2 इंटू 3 इंटू वाई हो जाना है, 2 3 6y हो गया प्लस 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो टर्म है यहाँ पे बाइनोमियल के टर्म में जो है, इसे कैसे करेंगे ये ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो इन्हें सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये जो 5c0 का वैल्यू है, 5c1 5c2 5c3 5c4 5c5 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी अभी बताया था nc0 या nc n का वैल्यू जो था वो इज इक्वल टू 1 था, सेम वही अप्लाई करेंगे यहाँ पे, 5c0 एंड 5c5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पे, एंड 5c1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कैसे होगा, मैंने फॉर्मूला बताया आपको, एन सी आर इज इक्वल टू फैक्टोरियल एन डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल एन माइनस आर इंटू फैक्टोरियल आर। अगर 5c1 लिखा हुआ है यहाँ पे तो फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 1 फैक्टोरियल एंड 1 का फैक्टोरियल।
तो फैक्टोरियल 5 का वैल्यू तो फैक्टोरियल 5 ही हो जाना है यहाँ पे, डिवाइडेड बाई यहाँ पे 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 हो जाएगा। तो फैक्टोरियल 5 को अगर लिखना चाहें हम लोग तो 5 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, एंड फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1 होता है, सो फैक्टोरियल 4 कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग यहाँ पे 5 बचेगा। तो मैंने अभी यही बताया आप लोगों को, 5c1 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा, डायरेक्टली हम लोग 5 पुट कर सकते हैं, ठीक है। एंड 5c2 का वैल्यू क्या होगा, तो देखते हैं यहाँ पे सॉल्व करके ही देख लेते हैं, और वैसे ही बताता चला जाऊंगा मैं। तो आई थिंक विजिबल होगा, ठीक है। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो ऐसे मैनेज नहीं हो पाएगा, बाद में समराइज करके इसको मैं छोटा कर दूंगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट पूरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन का ले लीजिएगा, अभी समझ लीजिए। यहाँ पे 5c0 का वैल्यू 1 हो गया, एंड यहाँ पे कितना बचेगा, y पावर 5 प्लस 5c1 का वैल्यू कितना है, 5 इंटू यहाँ पे 2 भी है, तो 5 2 जा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे 10 लिख रहा हूँ, 10y पावर 4 प्लस 5c2 का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पे सॉल्व करके देख ले रहे हैं। 5c2 इज इक्वल टू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 2 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 2। सो 5 फैक्टोरियल 5 का वैल्यू कितना होगा, इसको अगर हम लोग एक्सपेंड करेंगे फैक्टोरियल 5 को, तो फैक्टोरियल 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 तक लेके जाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 3 का वैल्यू कितना है, 5 माइनस 2 का वैल्यू कितना होगा, फैक्टोरियल 3 होगा, इंटू फैक्टोरियल 2, सो फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो जाएगा, एंड फैक्टोरियल 2 का वैल्यू कितना होगा, 2 इंटू 1 होगा, ठीक है। तो 2 इंटू 1, 2 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे 4 को, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, एंड 5 2 जा 10 आ जाएगा यहाँ पे। सो फैक्टोरियल ये 5c2 का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे 10 आएगा, 10, और यहाँ पे 2 स्क्वायर है, 10 4 जा कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, एंड 10 यहाँ पे 5c2 का वैल्यू आया हुआ है, सो 10 4 जा 40y क्यूब प्लस 5c3 का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना है तो ऐसे ही यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे हम लोग 5c3 का वैल्यू भी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे सीख जाएंगे अभी। तो यहाँ पे 5c3 इज इक्वल टू कितना होगा, फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस 3 फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल 3। तो फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया था, याद है ना, ये NCR फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस आर फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r। ओके, तो सिंपल है, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे। एंड ये 5 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सो 5 माइनस 3 2 हो गया यहाँ पे। तो फैक्टोरियल 5 को भी हम लोग, और यहाँ पे फैक्टोरियल 3 है, तो फैक्टोरियल 5 को यहाँ पे अगर एक्सपेंड करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, एंड 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 1, सो 2 2 जा 4 हो गया, एंड 5 2 जा 10। यहाँ पे किसका वैल्यू आ जाएगा, 5c3 का भी वैल्यू आ गया, एंड 10, और यहाँ पे 2 पावर 3 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 हो गया, 8 10 जा कितना हो जाएगा, 80y स्क्वायर प्लस 5c4 का वैल्यू क्या होगा, जो भी 5c4 का वैल्यू, एक फॉर्मूला और बता दे रहा हूँ मैं, NCR जो होता है ना वो NCN माइनस आर के इक्वल होगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5c4 है, इसको लिख सकते हैं 5c 5 माइनस 4, 5 माइनस 4 कितना होगा, 1 होगा, सो 5c1 के इक्वल वैल्यू होगा। 5c1 का वैल्यू कितना था, यहाँ पे 10 आया था, नहीं 5 आया था, ठीक है। तो 5 आया है, तो 5c4 का वैल्यू भी कितना होगा, 5 होगा, एंड 2 पावर 4 है, 2 पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 5 जा कितना हो जाना है, 80 हो जाएगा यहाँ पे। सो 80y यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम लोग 5c5 का वैल्यू कितना होगा, 1 होगा, मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं आप लोगों को। 5c0 या 5c5 का वैल्यू सेम ही होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे 2 पावर 5 का वैल्यू कितना हो जाना है, 2 पावर 5 का वैल्यू यहाँ पे 32 हो जाएगा, ठीक है। 2 पावर 5 मतलब 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32, तो 2 पावर 5 ही हो गया, इज इक्वल टू, ये जो पूरा टर्म है इसको लिखेंगे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9, ठीक है। तो क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस क्वेश्चन से बड़ा आप लोगों के पास दिमाग है और थोड़ा हाथ पैर भी है, तो हाथ पैर तो ज़्यादा नहीं चलाना है, हाँ हाथ को थोड़ा यूज़ करना है,
एंड ब्रेन ज़्यादा यूज़ करना है उससे ज़्यादा। तो सिंपल हो गया यहाँ से यहाँ तक। y पावर 5 लिखेंगे यहाँ पे, प्लस 10y पावर 4 लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, 10y पावर 4 एंड 40y पावर 3, ठीक है, एंड 80y स्क्वायर यहाँ पे है एंड ये y स्क्वायर है, ये y स्क्वायर इस साइड में शिफ्ट होना है, माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा एंड 80 माइनस 1 कितना होगा, प्लस 79y स्क्वायर एंड यहाँ पे 80y है और यहाँ पे 6y है, ये 6y इस साइड में ट्रांसफ़र होगा, माइनस में हो जाना है, ठीक है, माइनस 6y हो जाएगा। सो 80 माइनस 6 कितना हो जाना है, 74y, ठीक है ना, 74 ही होता है ना, शाबाश। एंड यहाँ पे ये 32 है और ये प्लस 9 है, 32 को इस साइड या मत करिए, ये 9 को इधर ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग, तो 9 को अगर इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे कितना हो जाना है, 23 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन में बोला था, क्या बोला था, ये x1 x2 x3 x4 x5 ये जो भी है रूट्स है इसका, ठीक है, एंड ये gx1 gx2 gx3 gx4 gx5 ये हमने इसको भी ऐसा रूट एज्यूम कर लिया हमने यहाँ पे। तो इसको रूट एज्यूम करेंगे, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो क्या हो जाएगा अगर इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट किया जाए तो, सपोज हमने एज्यूम किया gx1 एंड ये रूट्स एज्यूम कर लिया इसको, ठीक है। तो रूट्स यहाँ पे क्या हो गया, gx1 gx2 gx3 एंड gx4 gx5, ठीक है। अब ये रूट है यहाँ पे, तो सीधी सी बात है इसका प्रोडक्ट जो होगा, जैसे हम लोग यहाँ पे देखते थे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, देन अल्फा बीटा इसका रूट एज्यूम करते थे एंड प्रोडक्ट जो होता था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू माइनस सी अपॉन ए होता था, प्लस सी अपॉन ए होता था, ठीक है। एंड अगर ऑड टर्म में है तो उसके लिए कहानी अलग होता है, ठीक है। जैसे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एज्यूम करते थे, ऐसा कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज्यूम कर लिया हमने। यहाँ पे पावर 3 है तो नंबर ऑफ रूट्स भी 3 हो जाएगा, अल्फा बीटा एंड गामा, एंड प्रोडक्ट ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा, जो भी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा अल्फा बीटा एंड गामा इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए आता था, ठीक है ना। माइनस क्यू हो रहा है और यहाँ पे प्लस क्यू है, तो सीधी सी बात है ये -1 पावर n होता है, ये जितने भी रूट्स का प्रोडक्ट है वही यहाँ पे n के प्लेस पे आ जाएगा। तो यहाँ पे रूट्स कितने होंगे, 2 हैं, तो ये -1 स्क्वायर हो जाएगा, एंड यहाँ पे जो भी रूट्स है वो 3 रूट्स हैं, तो ये भी -1 पावर 3 हो जाएगा। तो -1 पावर 3 का वैल्यू कितना होगा, अगर माइनस में है कोई इंटीजर उसका पावर ऑड है तो वैल्यू भी नेगेटिव में ही आएगा, -d/a हो जाएगा, ठीक है। सेम यही कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 है पावर, ठीक है, मीन्स इसका डिग्री कितना होगा, 5 होगा। तो नंबर ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, जितने भी नंबर ऑफ डिग्रीज होंगे, ठीक है, जितना भी नंबर ऑफ पावर होगा। तो यहाँ पे ये जो नंबर ऑफ रूट्स है ये ऑड नंबर में है, और इसका प्रोडक्ट अगर फाइंड आउट करते हैं हम, तो प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, सीधे माइनस में आना है। सो gx1 इंटू gx2 इंटू gx3 इंटू gx4 इंटू gx5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, -1 पावर 5, एंड लास्ट में क्या है वैल्यू यहाँ पे 23 है, एंड y स्क्वायर का y पावर 5 का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1 है, y पावर 5 का कोफिशिएंट 1 है, लास्ट टाइम यहाँ पे क्या है 23 है। सो -1 पावर 5 इंटू 23 डिवाइडेड बाई 1, सो -1 पावर 5 पावर ऑड है तो वैल्यू भी माइनस में ही होगा, एंड ये हो गया -23। किसका वैल्यू आया, gx1 gx2 gx3 gx4 gx5 का वैल्यू कितना आ गया, -23, ठीक है। तो देखिएगा जो हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है यहाँ पे ये, तो ये इसका वैल्यू आ गया, कितना आया, -23। अब किसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, gx1 x2 x3 x4 x5 का, ठीक है, जिसे मल्टीप्लाई कर देंगे 30 से तो आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं वो कैसे होगा, ठीक है, बहुत आसान है। कैसे, x1 x2 x3 तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ पे क्या गिवन है, नंबर ऑफ ये रूट्स हैं यहाँ पे, ठीक है। सो x1 x2 x3 x4 एंड x5 यहाँ पे रूट्स है। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे गिवन था fx इज इक्वल टू एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्वेश्चन में ही गिवन है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन में ही गिवन है एक्स पावर 5 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो सिंपल हम यही अप्लाई करेंगे, इसको इज इक्वल टू 0 कर दिया, सेम वही कंसेप्ट अप्लाई करेंगे। ये तो x1 x2 x3 x4 x5 यहाँ पे रूट्स है, तो इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 इज इक्वल टू, लास्ट टर्म यहाँ पे 1 है एंड कोफिशिएंट ऑफ x पावर 5 भी 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाना है, -1 पावर 5 इंटू 1/1, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा, -1 पावर 5 माइनस हो जाना है एंड 1 का वैल्यू तो 1 ही होगा, तो -1 आ गया यहाँ पे किसका वैल्यू, प्रोडक्ट ऑफ x1 x2 x3 x4 x5 का, ठीक है, दैट इज -1। अब क्वेश्चन में गिवन है यहाँ पे जो सीधे वैल्यू वही पुट करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन था ये ध्यान दीजिएगा जी, x1 x2 x3 x4 x5 का वैल्यू कितना है यहाँ पे, इसका वैल्यू तो अभी -23 हम लोगों ने फाइंड आउट किया, ठीक है ना। -23 -30 इंटू ये वैल्यू कितना है यहाँ पे, जी x1 x2 x3 x4 का वैल्यू, तो g के टर्म में अगर फाइंड आउट करेंगे तो g इज इक्वल टू कितना गिवन है यहाँ पे, g इज इक्वल टू यहाँ पे गिवन है g x इज इक्वल टू गिवन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर -2 है ना, एक्स स्क्वायर -2 गिवन है। अगर हम यही जो रूट्स है, ठीक है, क्या है, जो भी रूट्स है ये वैल्यू अगर हम पुट करें यहाँ पे तो फिर क्या होगा, तो ये देख लेते हैं। कैसे देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं। ये हमने इस टर्म में ये जो वैल्यू आया था, ये यहाँ पे ये जो रूट्स आया है ना यहाँ पे x1 x2 x3 x4 x5 ये जो प्रोडक्ट है, इन दोनों साइड में अगर इसको g लिख लें, यहाँ पे g लिखें, g x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5 ऐसा लिख लिया। ये किसके इक्वल हो जाएगा, g -1 के इक्वल हो जाएगा, g -1 के इक्वल हो जाएगा। तो g x का यहाँ पे फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर -2, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन था एक्स स्क्वायर -2, तो सिंपल है, x के प्लेस पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। सो -1 स्क्वायर कितना हो गया, -1 स्क्वायर -2, -1 का स्क्वायर प्लस में हो जाना है, +1 -2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। सो जो भी प्रोडक्ट है यहाँ पे, ये जो फंक्शन हो जाएगा इसका जी x1 x2 x3 x4 x5 का वैल्यू वो कितना आया, -1 आया। यही सेम वैल्यू अगर हम यहाँ पे पुट करेंगे, जी x1 x2 x3 x4 x5 के जगह पे कितना पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे, तो वैल्यू कितना आ जाएगा, ये -23 और ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ पे -30 है ये, और ये -1 है, माइनस प्लस 30 विच इज इक्वल टू 30 -23 कितना होता है, 7 होता है, और यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिएगा ये क्वेश्चन जो है तो बड़ा दमदार, ठीक है ना। तो हाफ पोर्शन तो यहाँ पे हो गया जो मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ठीक है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आई थिंक विजिबल होगा। एंड सेकेंड नंबर ये यहाँ पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब क्वेश्चन अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट में बताइएगा, बाकी ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन विद क्वेश्चन यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में है, ठीक है। ऐसे ही दमदार क्वेश्चन जो होगा, जो जेई मेंस एंड एडवांस के लिए बिल्कुल परफेक्ट उसी के कैटेगरी का होगा या प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस होंगे, केवल वही क्वेश्चन यहाँ पे बताऊंगा मैं, और उसी का सीरीज़ है यहाँ पे, ठीक है। जो भी रिलेटेड टॉपिक होंगे या कंसेप्ट होगा उसको भी ऐसा ब्रीफली एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है, शॉर्ट में, ताकि आप लोग के रिवीजन में हेल्प हो पाए, या आप लोग कर रहे हैं कुछ क्वेश्चंस तो मेथड भी पता हो जाएगा कि कैसे अप्रोच किया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाएगा, या इस टाइप के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से साथ में बने रहिए,
चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करिए, कुछ लोगों को और शेयर करिए, रेकमेंड करिए लोगों को, ताकि सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे मेरे और आप लोगों के क्वेश्चंस भी बढ़ेंगे और मैं ज़्यादा टाइम भी दे पाऊँगा। ठीक है ना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।